हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं नियामक ज्यामिति प्रश्नावली 1 का है। चलिए आज हम बताएंगे, इस वीडियो में बताएंगे 1 से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन बताएंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। ठीक है, हम कुछ नहीं जानेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे आंसर नंबर 1 है। एक लिखेंगे माना कि मूल बिंदु से दूरी बोला था, मूल बिंदु लिखेंगे। मूल बिंदु कितना दिया है 15,8। मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु का फॉर्मूला लिखेंगे। मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। पहले x का मान होता है, फिर बाद में जाके y का मान होता है। ठीक है, लिखेंगे x का मान क्या है। x का मान है 15 का स्क्वायर। ठीक, y का मान क्या है 8 का स्क्वायर। ठीक, 15 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का मतलब होगा 15 दो मरतबा गुना होगा, तो 2 मरतबा गुना होने का मतलब 225। 15 का वर्ग 225 हो गया। ठीक, 8 का स्क्वायर मतलब 2 का मतलब हुआ कि 8 दो मरतबा गुना होगा, तो 8 8 64। ठीक, चलिए देखते हैं। 225 और 64 जोड़ेंगे तो 289 आएगा। 289 17 का वर्ग होता है, यानी कि 17 गुना 17। 17 का 17 से गुना करिएगा ना तो 289 आ जाएगा, यानी कि जोड़ा लग गया तो एक बाहर आता है 17 इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। और यदि O 0,0 मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक -3, -4 हो तो OP ज्ञात करें। ठीक है, निकालते हैं। कुछ नहीं है, लिखेंगे आंसर नंबर कितना है 2, तो 2 लिखेंगे माना कि O का निर्देशांक बराबर कितना है 0,0 दिया है, 0,0 और बोल रहा है कि P का निर्देशांक, तो लिखेंगे और P का निर्देशांक बराबर क्या हो गया -3, -4 है, -3, -4। ठीक, तो बोल रहा है OP की दूरी निकालने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे मान लो O है, कहीं ना कहीं जाकर P होगा। मान लो यहाँ पर P है, वो मान लो P है। ठीक, तो O का निर्देशांक है 0,0 और P का निर्देशांक है -3,4 है। लिखेंगे OP की दूरी बोला ना, लिखेंगे OP बराबर लिखेंगे फॉर्मूला होता है x2 - x1 या x1 - x2। तो लिखेंगे हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमको जो अच्छा लगा हुआ फॉर्मूला लिख लिया है। आपका मन है तो x1 - x2 y1 - y2 लिख सकते हैं। चलिए x2 का मान पहले देख लेते हैं। ये x1 का मान हुआ, ये y का मान हुआ। ठीक है, ये y1 का मान हुआ, ये x2 का मान हो गया, ये y2 का मान हो गया। ठीक, तो क्या है x2 का मान -3 है और x1 का मान क्या है, ये पहले फार्मूला का x1 का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर। ठीक, y2 का मान है -4 यहाँ पर -4। ठीक, और y1 का मान होगा 0। ठीक, देखिए -3 और -0 अंक जुड़ जाएगा, लेकिन 2 को माइनस लगे रहेगा। देखिए -0 में 3 जोड़ेंगे 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर प्लस -4 और -0 -4 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या बोले कि अगर माइनस रहे या प्लस रहे उसका स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस ही निकलेगा। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो 16 ना 25, 16 ना 25, यानी 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक, जब जोड़ा लग जाएगा अंदर तो बाहर कर देंगे, तो 2 को 5 है, बाहर 5 इकाई हो जाएगा इसका
इकाई इकाई रहेगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है सिद्ध करें कि बिंदु ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है तो थीटा का मान चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं, कैसे बात समझ में आती है लिखेंगे। क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखेंगे। माना कि लिखेंगे माना कि मूल बिंदु बोल रहा है तो मूल लिखेंगे, मूल बिंदु दिया हुआ है ए cos थीटा और कॉमा दिया है ए sin थीटा, यानी कि x हो गया ई y हो गया। ठीक, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। दूरी लिख लीजिए या मूल बिंदु लीजिए, दूरी लिख लीजिए। दूरी बराबर होता है √x² प्लस का y², यानी x का मान लिख देंगे। तो x का मान क्या है, x का मान है ए cos थीटा। ठीक, ए cos थीटा का स्क्वायर प्लस ए sin थीटा का स्क्वायर। ठीक, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, एक कांस्टेंट इसमें भी एक कांस्टेंट, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी होगा ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, हम कॉमन कर लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो हम लिखेंगे ये पूरे जब क्या होगा एक हो जाएगा तो ए स्क्वायर गुना 1। ठीक, अब ए स्क्वायर का हम 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ए 2 मरतबा है, ए गुना ए 2 मरतबा है, जब 2 मरतबा है तो एक बाहर आ जाएगा तो क्या ए इकाई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिंदुओं -1, तथा -5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात करना। कह रहा है बिंदुओं -1, तथा 5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी का चर्चा नहीं था तो हम लिख लेंगे माना कि, क्वेश्चन लिखेंगे आंसर नंबर 4 लिखेंगे माना कि, मान लेंगे ए का निर्देशांक, माना कि ए का निर्देशांक बराबर लिख लेंगे, क्या कर रहा था -1, 3। ठीक, और कह रहा और, ठीक, और कह रहा बी का निर्देशांक मान लेंगे, निर्देशांक बराबर और -5, 7। ठीक, तो हम मान लेंगे कहीं बोल रहा है ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो हम मान लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं होबे करेगा, यहाँ पे ए है यहाँ पर बी है, मान लिया है -1, 3, बी का निर्देशांक है -5, 7। ठीक, लिखेंगे दूरी सूत्र से या दूरी फार्मूला से। फार्मूला होता है इसका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, लिखेंगे। अच्छा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया तो ये y2 हो गया। चलिए देखते हैं x2 का मान -5। ठीक, फार्मूला का माइनस और x1 का मान -1, माइनस आएगा ना तो ये प्लस होगा, -+1 का स्क्वायर, y2 का मान 7, फार्मूला का माइनस, तो y1 का मान का है 3। ठीक, चलिए तो देखते हैं। अच्छा, -5 है प्लस में 1 है, अगर ई +1 यहाँ पर आ जाए तो 1 में से 5 गया, यानी कि छोटा में से बड़ा जाएगा तो -4। ठीक, प्लस 7 में से 3 गया 4। ठीक,
हम इससे पहले भी बोल चुके हैं कि अगर माइनस या प्लस रहे उसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस ही निकलेगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक। 16 दूना 32, इसको वर्ग से रूट से निकालिए, नहीं निकालिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम निकाल देंगे। लिख देंगे 8 चौक, लिखेंगे 8 चौक 32, यानी 4 2 का वर्ग है, तो 2 रूट 8 इकाई हम निकाल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है बिंदुओं ए का निर्देशांक दे दिया, ए का निर्देशांक दिया है 5, -8 और बी का निर्देशांक -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। चलिए यही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 का दूसरा है, ये 4 का दूसरा है, 4 का दूसरा था, पहला था वो, ये दूसरा है, ये 4 का दूसरा, ठीक। 4 का पहला था, ये 4 का दूसरा है, लिखेंगे वही लिखेंगे। माना कि ए का निर्देशांक ए का निर्देशांक है -5, जैसे 5, -8, ठीक। और बी का निर्देशांक बराबर -7, -5, ठीक। वही बोल रहा है ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए हम मान लेंगे यहाँ से, मान ली ए है तो ए का निर्देशांक लिख लेंगे, कितना है 5, -8, ठीक। बोला ए से बी की दूरी, मान लो कहीं पर बी होगा, यहाँ मान लीजिए थोड़ा यहाँ पर बी होगा, बी का निर्देशांक है -7, -5, ठीक। तो दूरी फॉर्मूला जानते हैं, दूरी सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं? जानते हैं कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। चलिए देखते हैं। x2 का मान -7, ठीक, फार्मूला का माइनस, x1 का मान 5, ठीक। y2 का मान -5, y2 का मान -5 और y1 का मान 5, ठीक। चलिए ये -5 और -7 अंक जुड़ जाएगा, अब 2 को माइनस में 1 को माइनस लग रहता है, 7, 5, 12, यानी -12 का स्क्वायर। देखिए -5 -5 अंक जुड़ेगा, माइनस से रह जाएगा, लेकिन 5 5 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, ठीक। लिखेंगे हम क्या बोले कि माइनस रहे या प्लस रहे उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही निकलेगा। तो 12 का स्क्वायर होगा 144, ठीक। 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपको, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। कहीं गलती हो गया क्या? x2 का मान हो गया, -7, x1 का मान हो गया -5, ठीक है। ये फिर y2 का मान हो गया 5 और इसका मान हो गया ये, अच्छा +8 होगा यहाँ पे, ठीक। 8 में से 5 गया, 3 का स्क्वायर गड़बड़ हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 144 और 9 जोड़ेंगे 153 इकाई हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर थोड़ा डिसमिस हो गया था, यहाँ पर हम गलती से 5 लिख दिए थे, यहाँ पर 8 है, y1 8 है, तो माइनस प्लस -5 और +8, यानी 8 इधर चलाएगा तो 8 में से 5 गया 3, यानी 3 का स्क्वायर 9, 144 और 9 153 इसका हो गया आंसर। आज यहीं तक रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए 5 नंबर से क्वेश्चन अगले
अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।